अब जो तुम ही सुता परने हो, तो अस जाए सिखावनु देहु। कर सुत पूजहि मिलहि महेशु, आने उपाय ना मिटहि कलेशु। अब जो तुम ही सुता परने हो, तौ अस जाए सिखावनु देहु। कर सुत पूजहि मिलहि महेशु, आने उपाय ना मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। इस प्रकार नारद जी के वचनों को ध्यान में रखकर पर्वतराज मैना से कहते हैं कि अब यदि तुम्हें कन्या पर थोड़ा सा भी प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह इस प्रकार का तप करे जिससे शिवजी भगवान मिल जाएं, और दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिट सकता है। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजहु आशंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु। अस विचार तुम तजहु आशंका, सब ही भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। इस प्रकार पर्वतराज मैना को समझा रहे हैं। नारद जी के वचन रहस्यों से युक्त होते हैं, यह साकारण ही होते हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति बचन हरष मन माही, गए तुरत उठे गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारे, साहित स्नेह गोद बैठारे। सुने पति बचन हरष मन माही, गए तुरत उठे गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारे, साहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं। पार्वती को देखकर उनकी आँखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। इस प्रकार पर्वतराज मैना को समझाते हुए इस प्रकार सारी चिंताएं छोड़कर नारद की सत्यवाणी को
समझाने के लिए नाना प्रकार की वार्तालाप करते हैं। इस प्रकार फिर पति के वचनों को सुनकर माता मैना पार्वती के पास जाती हैं और पार्वती को देखकर प्रसन्नता से आँखों में आंसू भर आते हैं और वह प्रेम के साथ गोद में बैठा लेती हैं। बारही बार लेते उरलाए, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। बारही बार लेते उरलाए, गद गद कंठ न कछु कहि जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, अर्थात माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। इस प्रकार मैना पुत्री को हृदय से बार बार लगाने लगती हैं और प्रेम भरे वचनों में मैना कुछ नहीं बोल पाती हैं। इस प्रकार जगत जननी माता पार्वती भवानी तो सब जानने वाली हैं। इस प्रकार माता के मन की दशा को जानकर माता मैना को पार्वती सुख देने के लिए कोमल सुंदर वाणी में बोलती हैं। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनाबहु तोहि। सुंदर गौर सुबेप्र बर, अस उपदेशउ मोहि। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनाबहु तोहि। सुंदर गौर सुबेप्र बर, अस उपदेशउ मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। इस प्रकार माता मैना को पार्वती समझाती हैं, उन्हें बताती हैं कि हे माता सुनो, मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ जो मैंने स्वप्न में देखा है। मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है।